बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इहराम के मसाइल के हवाले से चंद एक वीडियोज़ इससे पहले भी हमने आपके साथ शेयर की हैं और ये एक और वीडियो उसी हवाले से आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अंदर भी इहराम के दो मसाइल और दो सवाल जो हमसे पूछे गए वो मसाइल और वो सवाल उनके जवाब हम आपके साथ यहाँ पर देंगे। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि इहराम के हवाले से और उम्रा के हवाले से बहुत सारी वीडियोस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, उसकी प्ले लिस्ट है बाकायदा, आप उसके अंदर ज़रूर देख लें। सवाल करने से पहले या कोई भी पूछने से पहले उन वीडियोस को चेक ज़रूर कर लिया करें, हो सकता है जो सवाल आप पूछना चाह रहे हों वो उसके अंदर मौजूद हो। दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये पूछा गया कि हालत इहराम में मर्द जो है वो अपनी किसी ज़रूरत के लिए अंडरवियर का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या हम अपने घुटने पे या कुहनी वगैरह पे दर्द के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नी कैप जिसको कहते हैं वो, या नी सपोर्ट जिसको कहते हैं वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज़ जो है हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। दोनों सवालात के जवाब मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ। एक बात मैं और आपके साथ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अतर का काम शुरू किया है, तो आप अगर अतर के शौकीन हैं तो आप ज़रूर हमारे इस बिज़नेस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको घर बैठे बेहतरीन अतरियात मिल जाएंगे। पहले सवाल की अगर हम बात करें कि अंडरवियर हालत इहराम के अंदर ये मर्द पहन सकता है या नहीं, दो चीज़ों को आप समझ लें तो बहुत सारी आसानी हो जाएगी और बहुत सारे सवालात पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर एक, मर्द के लिए इहराम का क्या हुक्म है, औरत के लिए इहराम का क्या हुक्म है। इहराम कहते हैं नीयत को जो हम हज या उम्रा की कर लेते हैं, ये इहराम है। आप जब नीयत कर ली तो अब इसके बाद मर्द के लिए हुक्म यह है कि नीयत के बाद मर्द जो है वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता, अब उसने अनसिला लिबास पहनना है। औरत के लिए हुक्म यह है कि जो उसका लिबास है वही वो पहन के रखेगी, उसके लिए लिबास तब्दील करने की या लिबास की कोई ख़ास शराइत नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने चेहरे के ऊपर नकाब नहीं लगाएगी। चेहरे का पर्दा और चीज़ है और नकाब और चीज़ है। इसकी पूरी तफसीली वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो चेहरे का पर्दा और उम्रा या हज के अंदर इहराम की पाबंदी, ये सारी चीज़ें मुकम्मल वजाहत के साथ कुरान और हदीस में से मैंने इसमें अर्ज़ कर दी है और तमाम तर इश्कालात जितने भी हैं उनका जवाब भी इसके अंदर दिया है। तो इस वीडियो को ख़वातीन ज़रूर देख लें जो हज या उम्रे का इरादा रखती हैं। तो औरत के लिए जो पाबंदी है वो सिर्फ चेहरे के ऊपर नकाब लगाने की है, बाकी वो तमाम लिबास पहन सकती है, हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकती है, हाथों पे दस्ताने ना चढ़ाए, चेहरे के ऊपर वो नकाब ना लगाए। अब ये दो चीज़ें अलग-अलग होगी। मर्द के लिए कि वो सिला लिबास नहीं पहनेगा नियत के बाद, औरत के लिए उसका लिबास ही उसका इहराम होता है। अब जब औरत जो है वो हर सिला लिबास पहन सकती है तो फिर औरत के लिए अब ये सवाल नहीं बनता, अब ये सवाल आ गया है मर्दों के ऊपर कि क्या मर्द जो है वो हालत इहराम में अंडरवेयर का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता, और कितनी देर अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर दम वाजिब होगा, कितनी देर इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर सदका वाजिब होगा। ये दो चीज़ें हैं, दो हुक्म हैं और इसकी मुख्तलिफ टाइमिंग है या यूँ कह लें कि मुख्तलिफ दुरानियाँ है इसके इस्तेमाल का जिसके ऊपर ये हुक्म लागू होते हैं। अब इस दुरानिये को अगर आप समझ लेंगे तो इसके हवाले से जितने इश्कालात हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। मर्द के लिए अंडरवियर का इस्तेमाल करना, अगर वो मुसलसल पूरा दिन इसको पहन कर रखेगा तो उसके लिए फिर एक दम वाजिब आ जाता है, और अगर वो इससे कम दुरानिये में पहन के रखेगा तो उसके ऊपर एक सदका यानी सदका फितर के बराबर उसके ऊपर वाजिब आ जाएगा। लेकिन तीसरा ये है कि उससे भी कम, मसलन उसने 1 घंटा 2 घंटे पहना या थोड़ी देर पहन लिया फिर उसने उतार दिया, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं आता। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मर्द के लिए ये पहनना मना है और वो इसको ना पहने, ये उसी सूरत में पहनेगा जब कोई इंतहाई मजबूरी है और उसके बाद उसका गुजारा नहीं होता, जैसे किसी को बवासीर का मसला हो जाता है या किसी को कोई हर्निया का मसला है और उसने इसको पहनना है, या कोई भी ऐसा मसला है कि जिसमें उसके लिए ये पहनना इंतहाई
और इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसके अलावा लंगोट से काम चल सकता है तो फिर अंडरवेयर ना पहने, फिर लंगोट बांध ले, उसके बांधने से कोई भी चीज़ लाजिम नहीं आएगी। तो इसलिए ये तो अंडरवेयर का मसला है। अगर वो मुसलसल इसको पहन कर रखेगा हालत ihram ने उम्रा की नीयत से, तो फिर उसके ऊपर दम वाजिब आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको मत पहने। अगर इंतहाई ज़रूरत है तो थोड़े वक़्त के लिए आप इसको पहन सकते हैं। अब दूसरा मसला सुन लीजिए, और वो भी इसी मसले के साथ है। अब इसका मना क्यों हुआ, क्यों नहीं पहनेंगे? इस वजह से नहीं पहनेंगे कि मर्द के लिए सिला हुआ लिबास, सिली हुई चीज़ कोई भी अपने जिस्म के ऊपर पहनना, ये उसके लिए मना है। अब जब ये मना है तो दूसरा मसला भी इसी के अंदर जमा हो जाता है। वो ये है कि क्या हम हालत ihram में नी कैप या फिर नी सपोर्ट इसको पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? बाजू के लिए, कोहनी के लिए, या फिर घुटने पे कोई मसला है जिसके ऊपर वो पहन लिया जाता है, कैप चढ़ा ली जाती है, तो क्या उसका पहनना हमारे लिए जायज़ है हालत ihram में या उम्रा की नीयत से? तो इसको भी समझ लीजिए। ये भी चीज़ें चूँकि सिली हुई होती हैं तो मर्द के लिए इनका पहनना हालत ihram ने ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत है, यानी घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं कोई चीज़ चढ़ा लूँ, तो उसके लिए फिर ये है कि गर्म पट्टी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गर्म पट्टी जो होती है वो सिली हुई नहीं होती। उसको आप अपने घुटने के ऊपर लपेट सकते हैं और उसकी कोई गांठ वगैरह लगा के उसको बंद कर दें, या फिर कोई सेफ्टी पिन लगा के आप उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई कैप वगैरह आप नहीं चढ़ा सकते, या जो घुटना बना हुआ मिलता है उसको आप इसके ऊपर नहीं चढ़ा सकते। और अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर दम जो है वो वाजिब आ सकता है। तो ये दोनों मसले, इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और दीगर कोई भी आपका मसला है उम्रा के हवाले से या हज के हवाले से, तो आप उसको पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी इस प्ले लिस्ट को ज़रूर आप देख लें। इसके अंदर हमने कोशिश की है कि तकरीबन जितने भी मोटे मोटे मसाइल हैं जो उम्रा की हालत में हमें पेश आ सकते हैं, तो उन मसाइल को यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। और अगर आपके साथ भी कोई मसला है तो आप उसको लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको भी तफसील के साथ यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा। तो आप दुआ ज़रूर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको बार बार अपने घर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और आपकी मस्जिद की हमें बाअदब और मकबूल हाज़री नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन।